बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने की दूसरी शादी। लेकिन अपनी शादी के मौके पर प्रतीक बब्बर ने अपने पिता राज बब्बर को नहीं भेजा न्योता। शादी के दौरान प्रतीक बब्बर ने अपनी स्वर्गीय मां और बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रही स्मिता पाटिल की फोटो के सामने लिए 7 फेरे। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। जी हां, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर में से एक रहे राज बब्बर के छोटे बेटे प्रतीक बब्बर ने वैलेंटाइन डे के मौके पर यानी 14 फरवरी को दूसरी शादी कर ली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस ग्रैंड फंक्शन में अपनी शादी के सबसे बड़े दिन के मौके पर प्रतीक बब्बर ने अपने ही पिता राज बब्बर को शादी में नहीं बुलाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने पिता को जहां शादी में इनवाइट नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ प्रतीक बब्बर ने शादी के दौरान जब वो 7 फेरे ले रहे थे तो इस दौरान उन्होंने अपनी स्वर्गीय मां जो स्मिता पाटिल है उनकी तस्वीर अपने सामने रखी। तो पापा से इतनी नफरत और मां से इतना प्यार, आखिरकार क्या है पूरी कहानी वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, प्रतीक बब्बर एक बार फिर से सुर्खियों में है। राज बब्बर के वैसे तो राज बब्बर उन एक्टर्स में से एक रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिनकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जान पहचान रही है, जिनका बहुत ज्यादा रुतबा रहा है, जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत रही है। अपने वक्त में अपने टाइप की फिल्मों में वो बहुत नाम कमा चुके हैं। लेकिन आज राज बब्बर को अपने ही छोटे बेटे प्रतीक बब्बर की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दरअसल 14 फरवरी को प्रतीक बब्बर ने प्रिया नाम की एक लड़की से दूसरी शादी की थी। ये शादी का फंक्शन बहुत ही ग्रैंड रखा गया, सारे घर वालों को इन्वाइट किया गया, सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट किया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अपने ही बेटी की शादी में राज बब्बर नहीं आए। और जब राज बब्बर के जो दूसरे बेटे हैं आर्य बब्बर यानी कि प्रतीक बब्बर की जो सौतेले भाई है, जब उनसे पूछा गया कि आपका पूरा परिवार आप अपने भाई की शादी में नहीं गई और न ही जो राज बब्बर है वो अपने बेटे प्रतीक बब्बर की शादी में नहीं गए, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस पर आर्य बब्बर ने खुलासा किया कि उन्होंने पूरे घर को इनवाइट नहीं किया था। प्रतीक बब्बर ने ना पापा राज बब्बर को इनवाइट किया, ना ही मुझे यानी उनके भाई आर्य बब्बर को इनवाइट किया। अब सवाल यही आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? और जब कहा यह भी जा रहा है कि जब प्रतीक बब्बर 7 फेरे ले रहे थे प्रिया के साथ, तो उन्होंने अपने सामने जो उनकी बॉलीवुड एक्ट्रेस माँ है जो अब इस दुनिया में नहीं रही, स्मिता पाटिल, जो कि अपने टाइम की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनकी फोटो सामने रखा हुआ था और तब वो 7 फेरे ले रहे थे। तो अब लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि पापा को जिंदा रहते हुए भी शादी में नहीं बुलाया और एक माँ है जो इस दुनिया में नहीं रही लेकिन उनकी फोटो रखी हुई है, तो इतनी नफरत क्यों? तो आपको बता दूं कि जो प्रतीक बब्बर और जो राज बब्बर है उन दोनों के हमेशा से रिश्ते एक दूसरे से बहुत ज्यादा खराब रहे हैं। जब प्रतीक बब्बर बहुत छोटे थे, 15 दिन के थे, तभी स्मिता पाटिल की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि कुछ डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस थी और डिलीवरी के बाद से ही उनकी तबीयत स्मिता पाटिल की खराब होने लगी थी और जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया प्रतीक बब्बर को, तो उसके 15 दिन बाद वो चल बसी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो प्रतीक बब्बर हैं वो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ड्रग्स केस में और बहुत सारे नशे वशे में भी इन्वॉल्व रहते हैं और कई बार उनके खिलाफ कई सारी कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन भी हो चुकी है। तो तब से ही जो प्रतीक बब्बर है और जो उनके पिता है राज बब्बर, उनका रिश्ता खराब होता गया, क्योंकि प्रतीक बब्बर का कहना है कि वो हमेशा से ही बचपन में अकेले रहे क्योंकि उनकी माँ छोटे में चल बसी थी और पापा के पास कभी इतना वक्त ही नहीं था कि वो बच्चों को वक्त टाइम दे सके। फिर जो राज बब्बर है उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी और उनके प्रतीक बब्बर के अपने सौतेले भाई बहन भी है। तो कहीं ना कहीं प्रतीक बब्बर ने हमेशा ये आरोप लगाया है कि उनके परिवार ने कभी उन्हें वक्त नहीं दिया और इसीलिए उन्होंने अपनी शादी में भी अपने तमाम जो घर वाले हैं अपने पिता तक को नहीं बुलाया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रतीक बब्बर ने इससे पहले साल 2019 में शादी की थी सानिया से, और लेकिन ये शादी बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकी थी। साल 2023 में प्रतीक का उनकी पहली पत्नी से तलाक हो गया था और अभी आ रहा है कि आज स्मिता पाटिल चाहे भले ही इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ग में होंगी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आज जब वो अपने बेटे की हरकत देख रही होंगी कि उन्होंने अपनी ही शादी में अपने पिता को नहीं बुलाया, तो उनकी आत्मा जरूर बहुत ज्यादा दुखी होगी। फिलहाल आज की मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।